नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। सही अर्थ में जनता की सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में लोक माता देवी अहिल्या होलकर की 300वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उन्होंने इंदौर मेट्रो और द्वितीय सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण किया और उज्जैन घाट का भूमि पूजन किया है। कार्यक्रम का संचालन महिलाएं कर रही थी, जिसमें पीएम मोदी ने मातृशक्ति को सम्मानित किया। कोरोना के एक्टिव केस फिर बढ़े। भारत में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 2710 हो गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा केरल में 1147 मामले हैं। देश में 4 वेरिएंट सक्रिय हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को जांच और मास्क उपयोग बढ़ाने की सलाह दी है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। कई राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट। देश के विभिन्न हिस्सों में समय से पहले आए मानसून के कारण भारी बारिश हो रही। असम, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने असम सहित कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई। भारत अमेरिका डील के करीब। ट्रंप। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौता करीब है, लेकिन भारत पाक संघर्ष की स्थिति में कोई डील नहीं होगी। पाकिस्तान भी व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका भेज रहा है अधिकारी, ताकि संभावित भारी टैरिफ से बचा जा सके। लखनऊ मुंबई स्लीपर वंदे भारत तैयार। देश की पहली ऐसी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही लखनऊ से मुंबई के बीच शुरू होगी। ट्रेन बरेली, मुरादाबाद, निजामुद्दीन और आगरा होकर के मुंबई जाएगी। इसमें 20 कोच होंगी और 1200 यात्री सफर कर सकेंगे। यह ट्रेन मौजूदा ट्रेनों से तेज चलेगी और यात्रियों के लिए सफर आसान बनाएगी। हार्वर्ड छात्रों पर अमेरिका की सख्ती। अमेरिका ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट की समीक्षा का आदेश दिया है। यह जांच यहूदी विरोध और हिंसा के समर्थन की संभावनाओं पर केंद्रित होगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू इस फैसले पर ट्रंप प्रशासन और हार्वर्ड के बीच टकराव गहराता जा रहा। भारत बनाएगा पहला एआई मॉडल। सरकार जल्द ही भारत का पहला ओपन सोर्स फाउंडेशनल एआई मॉडल लॉन्च करेगी, जिससे भारतीय सर्वरों पर होस्ट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एआई रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए पीएचडी प्रोग्राम शुरू होगा। अब तक 34,000 जीपीयू तैनात हो चुके हैं, जिससे भारत की कंप्यूटिंग क्षमता काफी बढ़ गई है। 2047 तक भारत बनेगा विनिर्माण हब। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए कृषि पर निर्भरता घटाकर विनिर्माण को बढ़ाना जरूरी है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन जल्द लॉन्च होगा। भारत में केवल कुछ राज्यों में विनिर्माण केंद्रित है, जिससे विस्तार देकर वैश्विक आपूर्ति केंद्र बनाना चाहिए। डेल स्टेन की भविष्यवाणी। आरसीबी विजेता। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने भविष्यवाणी की है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी ने आईपीएल 2025 जीत लिया है। उनकी इस पोस्ट से आरसीबी फैंस बेहद उत्साहित है, खासकर क्योंकि टीम अब तक एक भी खिताब नहीं जीत सकी है और इस बार फाइनल में पहुंची है। पुराने फोन पर बंद होंगे व्हाट्सएप। 1 जून 2025 से व्हाट्सएप iOS 15 और एंड्रॉइड 5.0 या उससे पुराने वर्जन पर काम नहीं करेगा। मेटा ने यह फैसला सिक्योरिटी और प्रदर्शन बेहतर करने के लिए लिया है। आईफोन 6, गैलेक्सी S4 और मोटो जी जैसे पुराने डिवाइसेस इससे प्रभावित होंगे। वहीं यूजर्स को बैकअप लेने की सलाह दी गई। बिहार में गेंदे की खेती पर सब्सिडी। बिहार सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फूल विकास योजना शुरू की है, जिसके तहत गेंदे की खेती पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। योजना का लाभ राज्य के सभी 48 जिलों में मिलेगा और आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से किया जा सकता है। रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ। वित्तीय अधिनियम 2025 के तहत रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग और डीए बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब ऐसे लाभ उसकी जिम्मेदारी नहीं होंगे। यूनियनों ने इन फैसलों पर चिंता जताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट के 1982 के फैसले की भावना के खिलाफ बताया है। मोदी ने किए रेल सड़क परियोजनाओं के उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहबाद क्षेत्र में रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिससे आवागमन तेज और सुविधाजनक होगा। सासाराम अनुग्रहण ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से ट्रेन संचालन बेहतर होगा। साथ ही एक्सप्रेसवे और नई रेल लाइनों से रोजगार बढ़ेगा और यात्रा का समय घटेगा।
अयोध्या के पवित्र मार्गों पर नॉनवेज बिक्री बंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अयोध्या के रामपथ, धर्मपथ, भक्तिपथ समेत प्रमुख पवित्र मार्गों पर मांस मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। नगर निगम ने 7 दिन का समय देकर दुकानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। यह कदम धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने हेतु उठाया गया। 1 जून से 8 बड़े बदलाव। 1 जून से EPFO 3.0 आधार अपडेट, केंद्रित कार्ड चार्ज, CNG, PNG, LPG, FD ब्याज, म्यूचुअल फंड और UPI से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहे हैं। इससे आपके जेब पर असर पड़ेगा, कहीं सुविधा बढ़ेगी तो कहीं खर्च बढ़ेंगे। यह बदलाव वित्तीय फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत दर्शाते हैं। अमरनाथ यात्रा 2025 की तिथि घोषित। अमरनाथ यात्रा 2025 का शुभारंभ 3 जुलाई से होगा और यह 9 अगस्त तक रक्षाबंधन तक चलेगी। यह 48 दिवसीय यात्रा भक्तों को हिम शिवलिंग के दर्शन और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह यात्रा मोक्ष, मनोकामना पूर्ति और अशुभ ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। शादी में सोना गिफ्ट करना लाभकारी। शादी के समय सोना गिफ्ट में देना लोकप्रिय है क्योंकि इसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के सोने पर टैक्स लगता है, लेकिन करीबी रिश्तेदारों से मिलने वाले सोने पर टैक्स नहीं लगता। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सोने की डिमांड 12 से 14% बढ़ने की संभावना है। खासकर सिक्के और बाड़ की खरीदारी में वृद्धि होगी। 18 करोड़ पासवर्ड का बड़ा डेटा लीक। साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट जेरेमिया फॉलर ने एक असुरक्षित डेटाबेस में 18.4 करोड़ से ज्यादा पासवर्ड, ईमेल और संवेदनशील डेटा पाया है, जिसमें एप्पल, गूगल, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स के क्रेडेंशियल्स थे। एक्सपर्ट ने मजबूत पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनाने की सलाह दी है ताकि साइबर हमलों से बचा जा सके। केविन पीटरसन ने करुण राहुल की तारीफ। पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर केविन पीटरसन ने करुण नायर और KL राहुल को विश्व क्रिकेट के अनमोल रत्न बताया है। करुण नायर ने इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ अभ्यास मैच में 186 रन बनाए, जबकि KL राहुल ने IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। पीटरसन ने दोनों खिलाड़ियों की मेहनत और परफॉर्मेंस की प्रशंसा की। आमिर खान की लगान को सम्मान। आमिर खान के फिल्म लगान को रिलीज के 24 साल बाद भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। ऑस्कर अकेडमी ने फिल्म के आइकॉनिक गाने राधा कैसे न जले को अपनी आधिकारिक इंस्टाग्राम पर शेयर कर खास सम्मान दिया है। यह फिल्म 1893 के ब्रिटिश राज की पृष्ठभूमि पर आधारित है और आज भी दर्शकों का दिल जीत रही। देवघर में श्रावणी मेला लाइट व्यवस्था। देवघर नगर निगम ने श्रावणी मेले के लिए पथ प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। 36 वार्डों को 3 जोन में बांटकर लाइट निरीक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। लाइट और तारों की कमी को देखते हुए मुख्यालय से आवश्यक सामग्री की मांग की गई ताकि समय पर व्यवस्था पूरी हो सके। रेखा गुप्ता के रिपोर्ट कार्ड पर अनुपम खेर की हंसी मजाक। दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियां बताई, जहां अभिनेता अनुपम खेर की भी मौजूद थे। उन्होंने मन से चुटकी लेते हुए कहा कि इतने लंबे वक्त तक बोलने के बावजूद कोई खास नहीं रहा, जो पहले लोगों की आदत थी। खेर ने सरकार की तारीफ भी की और भविष्य की रूपरेखा पर जोर भी दिया। खाने के तेल पर कस्टम ड्यूटी घटाई। सरकार ने क्रूड पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर तेल की बेसिक कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी है, जो 31 मई से प्रभावी होगी। इससे खाने के तेल की कीमतों में कमी और घरेलू रिफाइनिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। IR ड्यूटी भी 27.5% से घटकर 16.5% की गई है। बिहार BPSC 71वीं परीक्षा नोटिफिकेशन जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में 1250 पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदन 2 जून से 30 जून तक bpsc.bis.nic.in पर होंगे। परीक्षा 30 अगस्त 2025 को होगी। स्नातक योग्य और उम्र 20 से 40 वर्ष वाले आवेदन कर सकते हैं। एलन मस्क का कार्यकाल खत्म, आग की चोट चर्चा में। एलन मस्क का सरकारी दक्षता विभाग ने 130 दिन का कार्यकाल खत्म हो गया है। उन्होंने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। मस्क की आंख पर चोट के कारण चर्चा हो रही, जो उनके 5 साल के बेटे के खेलने के दौरान लगी है। ट्रंप ने मस्क के योगदान की तारीफ की है और उनकी वापसी की उम्मीद जताई है। जून में बैंक बंद रहेंगे 12 दिन। जून 2025 में भारत में कुल 12 बैंक छुट्टियां रहेंगी, जिनमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय त्योहार और साप्ताहिक अवकाश शामिल है। डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहेगी, लेकिन शाखाओं में चेक क्लियरेंस जैसे काम प्रभावित होंगे। ग्राहकों को समय पर वित्तीय कार्य पूरा करने की सलाह दी गई। भारत ने गोल्ड रिजर्व बढ़ाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 2025 तक अपने गोल्ड रिजर्व में 57.58 टन की बढ़ोतरी कर
कुल 879.58 टन कर लिया है। चीन और अमेरिका जैसे बड़े देश भी सोना खरीदकर अपने आर्थिक भंडार को सुरक्षित रख रहे हैं। आर्थिक अस्थिरता में एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। बिग बॉस 19 में डेजी शाह। बिग बॉस 19 जुलाई 2025 में शुरू होने वाला है और लगभग 5.5 महीने चलेगा। खबर है कि सलमान खान की फिल्म जय हो और रेस 3 की अभिनेत्री डेजी शाह को इस सीजन के लिए अप्रोच किया गया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनकी एंट्री शो में नया उत्साह ला सकती है। ओला इलेक्ट्रिक बाइक पर 10,000 छूट। ओला ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर एक्स की कीमत में 10,000 रुपए की कटौती की है। यह ऑफर पहले 5,000 खरीदारों के लिए है। बाइक 3 वेरिएंट में आती है, जिसमें 140 से 252 किमी की रेंज और 118 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड, साथ में फ्री एक्सीडेंट वारंटी और केयर सर्विस भी मिलेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है मनोज दास, दीपक कुमार, प्रमिला कुमारी, राहा कुमार, अर्जुन राम, मोहन, राकेश मिश्रा और बाबूलाल। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आप क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।